वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? आई थिंक ये सवाल जब जब पूछा गया है इस साल में या इस वर्ल्ड कप से पहले, हर किसी के प्रोबेबल नेम्स जो आए निकल के, वो ब्राज़ील थे, इंग्लैंड थे, स्पेन थे, या फिर आपकी पोर्चुगल और अर्जेंटीना थे। दो नाम जो नहीं काउंट किए गए थे इस वर्ल्ड कप प्रिडिक्शन के दौरान या वर्ल्ड कप कंटेंडर्स के तौर पे, एक थी जर्मनी और एक थी नेदरलैंड्स। अब नेदरलैंड्स ने क्योंकि हिस्टोरिकली कभी वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है तो लोग यहाँ पर उनको काउंट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब भाई ऐसे देखा जाए तो पोर्चुगल ने भी नहीं जीता है, बट पोर्चुगल के पास यहाँ पर रोनाल्डो है, ब्रूनो फर्नांडिस है, जाओ नेवेज है, विटिनिया है। नेदरलैंड्स के पास कोई ऐसा बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है, एक बहुत बड़ा फुटबॉल का पोस्टर बॉय नहीं है जिसके अराउंड वो हाइप डेवलप हो पाए। लेकिन जर्मनी के पास तो है भाई, फ्लोरिन वर्ट्स हो गया, किमिक हो गया, फिर आपके पास मैनुअल नॉयर हो गए, और इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स जीत भी चुके हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जर्मनी की ये टीम से एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था जर्मनी आखिरकार लेकर के आने वाली है। नागल्समैन की टीम को हमने जब यूरोज में खेलते देखा था, दे केम वेरी क्लोज एंड दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे गॉट एलिमिनेटेड अगेंस्ट स्पेन, बट वो भी यहाँ पर एक रॉबरी के तहत हुए थे। बट इस वर्ल्ड कप में यहाँ पर जैसा एक हाइप बन रहा था भाई, पोर्चुगल का, स्पेन का, अर्जेंटीना का, इंग्लैंड का, राइट, फ्रांस का, वो हाइप कभी जर्मनी ले नहीं पाई। लेकिन कल रात में भाई उन्होंने जो मेहनत मजदूरी की है, उन्होंने जो यहाँ पर अपने यंग लड़कों को दौड़ाया है आइवरी कोस्ट के मुस्टंडो के अगेंस्ट, भाई कल देख के लगा कि हाँ, जर्मनी की ये टीम फाइनली इस बार कुछ करने वाली है। बट दोस्तों, इस वीडियो में जर्मनी रिगार्डिंग, नेदरलैंड्स रिगार्डिंग और वर्ल्ड कप रिगार्डिंग न्यूज़ के अलावा या रिव्यू के अलावा ट्रांसफ़र रूमर्स के रिगार्डिंग जो हमारी अपडेट्स हैं वो भी शेयर करेंगे हम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर हमारे डेली फुटबॉल बुलेटिन में। एंड आज की इस वीडियो में यहाँ पर बहुत सारी बातें डिस्कस करने को, ओलीसे की डेवलपमेंट रिगार्डिंग मैड्रिड मूव, उसके बाद रफीनिया की इंजरी अपडेट, एंड एक सरप्राइज मूव जो बार्सिलोना प्लान कर रही है यूनाइटेड के इस प्लेयर के लिए। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ो भाई, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको डेली के जो अपडेट्स हैं आपके फेवरेट क्लब के रिगार्डिंग वो मिलते रहें आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर। अब देखो, शुरुआत तो डेफिनेटली मैं यहां पर करूंगा कल की सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ। देखो, कल बहुत सारे गेम थे और एक से एक टॉप गेम थे। ब्राज़ील का सुबह हमने मैच देखा, ब्राज़ील ने हेती को पेला अच्छे से, फर्स्ट हाफ के ही यहां पर स्कोर के दम पे उन्होंने 3 पॉइंट निकाल लिए और अब ब्राज़ील अपने ग्रुप पे टॉप पे बैठी हुई है। उसके बाद रात में हमने देखा यहां पर स्वीडन और नेदरलैंड्स का गेम, जहां पर स्वीडन ने जो अपने पहले गेम में 5 गोल मारे थे और क्लैपिंग दे दी थी आपकी, कल रात में क्या हुआ कि कल रात में आपकी नेदरलैंड्स ने उन पर 5 मार दिए और नेदरलैंड्स ने यहाँ पर उनको बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद जो अगला गेम था वो था आपकी जर्मनी और आपके किसका गेम था? जर्मनी और आइवरी कोस्ट का। वहाँ पर जर्मनी ने भाई अपने बेंच से डेनिस उंडेफ को उतार के वो गेम जीत लिया। लेकिन कल सुबह ब्राज़ील जीती थी, उसमें एक मिसहैप हुआ था और वो था रफीना को मसल इंजरी हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स यहाँ पर रफीना कुड मिस आउट द नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो आपकी ब्राज़ील का है अगेंस्ट स्कॉटलैंड, और उस गेम में यहाँ पर आपके रफीना नहीं होंगे। लेकिन उसके अगले गेम में राउंड ऑफ 32 के लिए भी रफीना की अवेलेबिलिटी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर अभी कंफर्मेशन नहीं आया है। अभी रफीना की जो इंजरी है उसको एसेस कर रहे हैं यहाँ पर इनकी मेडिकल टीम, और उसके बाद कोई अपडेट आएगा ना। रफीना के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट ये भी है कि रफीना को ना सऊदी अरेबियन क्लब यहाँ पर अल हिलाल बहुत टाइम से मॉनिटर कर रहा है। पिछले साल आपको याद होगा यहाँ पर सर्दियों के टाइम पे विंटर मार्केट में रफीनिया टू अल हिलाल के बहुत सारे रूमर्स आए थे और बहुत इंटेंसिफाइड रूमर्स थे। तब यहाँ पर बारसा ने रफीना ने वो साइडलाइन कर दिए थे। बट रफीना के जो रीसेंट इंजरी रिकॉर्ड रहे हैं, रफीना की जो एज है उसको कंसिडर करते हुए, और प्लस बार्सिलोना को जिस कैटेगरी का प्लेयर चाहिए है आपके यहाँ पर अल्वारेज, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हो सकता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद यहाँ पर आप एक मूव होती देखो टू सऊदी प्रो लीग, एंड दैट कुड बी ऑफ रफीनिया। अब वो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है तीनों पार्टीज़ पे। अल हिलाल पे वो कितना पैसा ऑफर कर रहे हैं, क्या सैलरी दे रहे हैं रफीनिया को, रफीनिया की पर्सनल एम्बिशन क्या है, एंड बार्सिलोना की क्या यहाँ पर अपनी स्टांस है रिगार्डिंग रफीनिया के इस केस में। बट दोस्तों, इसके बाद जो अगला गेम था, जो अगली अपडेट है वो है रिगार्डिंग भाई जर्मन नेशनल टीम, अ टीम दैट वन द वर्ल्ड कप बैक इन 2014 में वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2018 दे गॉट नॉकड आउट इन द ग्रुप स्टेज, 2022 दे गॉट नॉकड आउट इन द ग्रुप स्टेज। एंड ऐसा नहीं था कि उस सालों में या उन वर्ल्ड कप्स में इनकी टीम अच्छी नहीं थी, उन दोनों वर्ल्ड कप्स में दे एंटर्ड एज द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। 18 के मिसहैप के बावजूद यहाँ पर 22 में भी इनको फेवरेट का टैग दिया गया था, बिकॉज हांसी फ्लिक वॉज मैनेजिंग देम। वही हांसी फ्लिक जो आज बार्सिलोना को बिल्कुल भाई वन साइडेड डोमिनेशन पे ला लीगा जता रहे हैं पिछले 2 सालों से। लेकिन वो हांसी फ्लिक की टीम यहाँ पर कुछ अचीव नहीं कर पाई, या फिर वो बोलोगे कि ग्रुप स्टेज के बियॉन्ड भी नहीं जा पाई। लेकिन नागल्समैन की टीम ने यहाँ पर कल रात में
आइवरी कोस्ट को 2-1 से और मेहनत करके हराने के बाद अपना जो एक सफ़र है वो आगे कैरी कर लिया भाई. दे हैव फाइनली एंडेड देयर 8 years ऑफ ड्राउट एंड दे आर हेडिंग इनटू द नॉकआउट स्टेजेस. दे हैव क्वालिफाइड इनटू द राउंड ऑफ 32. अब अगर एज थिंग स्टैंड्स यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जर्मनी पॉसिबली कुड बी फेसिंग यहाँ पर स्कॉटलैंड, ऐसा सुनने में आया है. बट यहाँ पर अब अगर देखा जाएगा तो जर्मनी के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती है. कल जैसे डेनिस रुंडेव ने आके अपना गेम खेला है, या उससे पिछले वाले गेम में जैसा गेम आपके डेनिस रुंडेव का था, नागल्समैन यहाँ पर हावर्ट्स को कब तक स्टार्ट देते रहेंगे, क्योंकि डेनिस रुंडेव की फिनिशिंग कल क्रेजी थी भाई. इवन जो विनर उसने मारा, इक्वलाइजर तो था ही टॉप, विनर भी भाई इंस्टिंक्टिव प्ले जो होता है ना एक स्ट्राइकर का, वो डेनिस रुंडेव की गेम में बिल्कुल प्रेजेंट है. अब अगला गेम जो है यहाँ पर वो ऑब्वियस सी बात है, अब एक डेड रबर ही होगा जर्मनी के लिए, क्योंकि वो दोनों गेम्स यहाँ पर अपने जीत चुके हैं. और कुरासाओ वाले गेम में यहाँ पर उन्होंने 7-1 जीता था, और वही कुरासाओ जो 7-1 हारी थी उसने कल इक्वाडोर को 0-0 पे रोक लिया है. दैट इज द बिगेस्ट सरप्राइज. मतलब आज सुबह वाले फिक्चर में इक्वाडोर को 0-0 पे रोका है. वही इक्वाडोर जो डार्क हॉर्स बताई जा रही थी, जो डार्क हॉर्स हम सबकी थी एक तरीके से, मल्टीपल डार्क हॉर्सेज जो थे इस वर्ल्ड कप में, उसमें एक नाम इक्वाडोर का भी था भाई. पिछले दोनों मुकाबलों में एक में वो आइवरी कोस्ट से हारे, आज सुबह यहाँ पर वो कुरासाओ से ड्रॉ खेल गए. थिंग्स आर नॉट लुकिंग ग्रेट फॉर इक्वाडोर. यहाँ पर उनको अगला गेम जर्मनी से खेलना है, जो डेफिनेटली यहाँ पर अपना गेम जीतकर तीनों के तीनों गेम जीतकर आगे बढ़ना चाहेगी. बट वॉट एवर इट इज़, आई थिंक अब जो कॉन्वर्सेशंस कभी नहीं हुई इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान में कि क्या जर्मनी फेवरेट्स है, अब वो कॉन्वर्सेशंस होने शुरू हो गए. बिकॉज जर्मनी के साथ साथ भाई एक और टीम है जिसने नॉट दिस वन, इसके बारे में हम बात करेंगे, बट दिस वन जिसने कल भाई एनाइलेट कर दिया आपकी स्वीडन को. एंड वही वाली बात है कि इनके पास कोई बहुत क्रेजी यहाँ पर नाम नहीं है. इनके अगर तुम नाम देखोगे, ब्रायन बॉबी प्लेस फॉर सनडरलैंड, आपके समरविल प्लेस फॉर वेस्ट हैम एंड गॉट रेलिगेटेड. उसके बाद डेंजल डम्फ्रीज वॉज प्लेइंग फॉर इंटर मिलान. येस, ही वन दी टाइटल विद यहाँ पर इंटर मिलान, बट अगेन इस सीजन में काफ़ी इंजर्ड भी रहा है. एंड कोडी गैक्पो, the guy who got trolled brutally by Liverpool fans, by the Premier League fans. Why? Because he was having a very subpar campaign. उस बंदे के गेम को बड़ा लिमिट करके मतलब हमने देखा है, बहुत बहुत लिमिटेड प्रोफाइल का प्लेयर है ये, बट जब भी नेदरलैंड्स के लिए आके खेलता है भाई ही इज़ ऑन टॉप ऑफ हिज गेम. कल रात भी 2 गोल 1 असिस्ट यहाँ पर. डेंजल डम्फ्रीज मड्रिड साइनिंग है यहाँ पर, आग मूत रहा है वो बंदा इस वर्ल्ड कप में. 2 असिस्ट अगेन यहाँ पर. ब्रायन बॉबी, एंड ये ब्रायन बॉबी की जो एक नाम है ना, ये तुम्हें मार्केट में बहुत डिस्कस होती नजर आएगी. ऑल्दो सनडरलैंड वुड नॉट वांट टू सेल हिम, बट टॉप क्लब्स, अगर ऐसा ही वर्ल्ड कप इसका रहा तो टॉप क्लब्स विल बी इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग ब्रायन बॉबी ऑन बोर्ड. एंड देन समरविल यूनाइटेड टारगेट यहाँ पर 50 मिलियन कोट है यहाँ पर इनका वेस्ट हैम का इस प्लेयर के लिए. एंड ही इज़ ऑल्सो हैविंग अ टॉप सीजन यहाँ पर, टॉप वर्ल्ड कप कैंपेन. पहले गेम में अगेंस्ट जापान 1 गोल स्कोर किया, इस गेम में 1 असिस्ट दिया, 1 गोल स्कोर किया. ही इज़ ऑल्सो ऑन द रडार ऑफ मेजॉरिटी क्लब्स, एंड प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है. इंटरेस्टिंग होगा भाई आगे चल के नेदरलैंड्स क्या करती है. देखो, नेदरलैंड्स के रिगार्डिंग हमेशा एक चीज़ कही गई है कि दे आर नेवर द फेवरेट्स बट दे आर नेवर द अंडरडॉग्स. दे आर समवेयर बिटवीन अंडरडॉग्स एंड फेवरेट्स. और वो कैटेगरी यहाँ पर इसलिए डिफाइन नहीं हो पाती क्योंकि ये टीम फुल ऑफ सरप्राइजेज है. ये इकलौती टीम है जो 2006 से अभी तक एक भी मैच जो है अपना वो हारी नहीं है रेगुलर टाइम में. तुम अगर 2006 में इनका आखिरी मैच देखो ना, जो ये हारे थे रेगुलर टाइम में, वो था अगेंस्ट पोर्चुगल इन द राउंड ऑफ 16. वो जिसको बोलते हैं हम भाई बैटल ऑफ न्यूरेमबर्ग, जहाँ पर 2-2 रेड कार्ड दोनों टीमों को मिले थे. उस रेफरी ने भाई बिल्कुल गेम को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बिकॉज ही डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल 20 कार्ड्स उस गेम के अंदर. उस गेम के बाद अगला वर्ल्ड कप जो था, दे प्लेड द वर्ल्ड कप फाइनल, जो एक्स्ट्रा टाइम में हारे थैंक्स टू इनिएस्टास गोल. उसके बाद 2014 दे लॉस टू अर्जेंटीना इन दी पेनल्टी शूट आउट. उसके बाद अगला वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किए. 22 में दे लॉस टू अगेंस्ट अर्जेंटीना वंस अगेन इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, जहाँ पर पेनल्टी शूट आउट में आपके दीबू मार्टिनेज ने वो शूट आउट जीता था आपकी अर्जेंटीना को. और अभी 2 मुकाबले हुए हैं, पहला मैच ड्रॉ किया है, अगला मैच अगर 5-1 से उस टीम को पेला है जिसने लिटरली आपकी टूनीशिया के अगेंस्ट 5 मारे थे. बट भाई सिर्फ यहाँ पर टूनीशिया इनसे नहीं पिली है, टूनीशिया को जापान ने भी बहुत गंदा रगेड़ा है. बिकॉज जापान भाई अगेन एज आई सेड हर किसी की डार्क हॉर्स टीम है, लेकिन ये टीम जो डार्क हॉर्स है ये डार्क हॉर्स की तरह नहीं खेल रहे, ये बिल्कुल कमांडिंग टीम की तरह खेल रहे हैं. स्कोरिंग 4 भाई, डाइची कमाडा स्कोरिंग द सेकंड मिनट ऑफ द गेम. टूनीशिया और नेवर इन द गेम भाई. टूनीशिया हैज़ बिकम द टीम टू गेट एलिमिनेटेड आफ्टर आपके यहाँ पर टर्की एलिमिनेट हुई है. कल रात में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर जो टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं, उसमें एक नाम आपके यहाँ पर हाइती का है जो आपकी कल ब्राज़ील के अगेंस्ट हार के बाहर हो गई है, टर्की का है, और अब यहाँ पर एक नाम टूनीशिया का ऐड हो गया. आज रात के जो मुकाबले हैं उसमें भाई ये ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, बिकॉज इसमें उरुग्वे, अरेबिया, स्पेन, केप वर्दे
चारों टीमों के एक एक पॉइंट हैं। अब सीन पता है क्या है, उरुग्वे और केप वर्दे का मैच अगर केप वर्दे गलती से वापस से ड्रॉ कर लेती है, भाई उरुग्वे की लंका लग सकती है, क्योंकि उरुग्वे का आखिरी में होगा स्पेन के अगेंस्ट, और जैसा सऊदी अरेबिया खेली है। अब इस ग्रुप में ना कोई फेवरेट नहीं है, क्योंकि हमने पहले मैच में जो परफॉर्मेंस देखी है इन चारों टीमों से, उसमें दो सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस आई आपके सऊदी अरेबिया और केप वर्दे वाली। अब स्पेन और उरुग्वे इस ग्रुप से फेवरेट थे टू गो इनटू द राउंड ऑफ 32, बट वो नहीं कर पाए। कल उसके बाद यहाँ पर उसके अगले बड़े मुकाबले यहाँ पर आपकी नॉर्वे भिड़ेगी आपकी सेनेगल से, फ्रांस खेलेगी इराक से, फिर अर्जेंटीना आपकी ऑस्ट्रिया का मैच है, एंड फिर ग्रुप के में भाई आपकी उज्बेकिस्तान और पोर्चुगल का मैच है। वर्ल्ड कप अब पेस पकड़ रहा है मेरे दोस्तों, वर्ल्ड कप में अब यहाँ पर डिसाइडिंग गेम्स होने शुरू हो गए हैं, और इसीलिए वर्ल्ड कप में देखने में और मज़ा आएगा। बट भाई सिर्फ वर्ल्ड कप में मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर कल वाली जो न्यूज़ निकल के आई है उसमें अगर तुम देखोगे तो माइकल ओलिसे के रिगार्डिंग जितनी भी बातचीत चल रही थी, जितना भी यहाँ पर हाइप बना हुआ था, माइकल ओलिसे की जो कल अपडेट आई है, मैड्रिड ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर रिलीज़ किया। उन्होंने बोला कि हम किसी भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सोर्स के थ्रू ओलिसे के कैंप से कॉन्वर्जेशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम पहले जाकर बायर्न म्यूनिख से बात करेंगे, बिकॉज बायर्न म्यूनिख को हम रिस्पेक्ट करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट बॉन्ड बिटवीन द टू क्लब्स। एंड अब देखो एक चीज़ तो तय है, ओलिसे यहाँ पर मैड्रिड में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उस भाई साहब ने अपने पूरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल से सारे मैड्रिड के पोस्ट डिलीट कर दे। एक पोस्ट है बस, और वो भी सिर्फ आपकी फ्रांस नेशनल टीम का है, उसके अलावा पूरी उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल खाली पड़ी हुई है। और ये प्लेयर्स तब करते हैं जब दे आर ट्राइंग टू फोर्स अ मूव टू देयर फ्यूचर क्लब। अब आपको याद होगा आपके बायर्न म्यूनिख के प्रेसिडेंट ने बहुत खुले तौर पर बोला था कि हम ओलिसे को नहीं बेचेंगे चाहे जो भी हो जाए। मैड्रिड कैन ट्राई बट वी आर नॉट गोइंग टू लेट गो ऑफ माइकल ओलिसे। मैड्रिड ने ईगो पे बात ले ली, पेरेज ने ईगो पे बात ले ली। पेरेज ने कहा भाई देखो प्लेयर तो मैं ले आऊँगा, और अब उसके लिए मुझे बैंक ब्रेक करना पड़े तो मैं कर दूंगा। 220 मिलियन का कोटेड प्राइस है जो मैड्रिड पे करने को रेडी है। अब बात यह देख दोस्तों कि अगर बायर्न सेल करने पे आई जाती है तो वो यहाँ पर पता है क्या करेंगे, वो कहेंगे चलो ठीक है तुम 220 दे रहे हो, हमें 240 दो, हम बेच देंगे, लेकिन हम उस अमाउंट पे नहीं बेचेंगे जिस पर तुम बेचना चाह रहे हो या तो तुम खरीदना चाह रहे हो। तो बायर्न और मैड्रिड का रिलेशनशिप जितना भी स्ट्रांग हो, बट ईगो तो हर किसी की होती है, राइट। एंड बायर्न यहाँ पर एक चीज़ देखेगी कि हमारे स्टेटमेंट के बाद अगर मैड्रिड यहाँ पर आकर इस जिद पे अड़ी हुई है कि हम ओलिसे लेकर जाएंगे, तो थोड़ा हमें इनको सबटाज करना पड़ेगा। या फिर बायर्न बोलेगी कि चलो ठीक है तुम्हें ओलिसे चाहिए ले लो, हम तुमसे आर्दा गुलर लेंगे या हम तुमसे रॉड्रिगो लेंगे। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि ओलिसे की पोजीशन पे आपको कोई ना कोई राइट विंगर तो डालना पड़ेगा। वो कौन सा राइट विंगर होगा वही इंटरेस्टिंग आपका एक फैक्टर होगा। हो सकता है बायर्न बोले चलो ठीक है 220 नहीं 150 मिलियन प्लस आपका एक रॉड्रिगो या फिर आपका आर्दा गुलर। तब यहाँ पर पापा पेरेज की ईगो किस तरीके से काम करती है, तब यहाँ पर मैड्रिड मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेती है, वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा। देखो एक चीज़ होता है, बायर्न ने अगर यहाँ पर वो स्टांस रखा और मैड्रिड का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, तो हो सकता है ओलिसे के कैंप ने यहाँ पर ये चीज़ कही हो कि देखो यार अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं इस वर्ल्ड कप के टाइम पे अपना डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। आई वुड जॉइन यू, आई विल जॉइन यू, मैं खुद चाहता हूँ मैं ज्वाइन करना, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद जो भी बातें हैं तब शुरू होंगी। वर्ल्ड कप के टाइम पे आई डोंट वांट ऑल दीज ड्रामा अराउंड मी, अराउंड माई कैंप, अराउंड माई एंटोराज। एंड फिर मैं बायर्न से प्रेशर फेस कर रहा हूँ, आपसे प्रेशर फेस कर रहा हूँ, मेरा वर्ल्ड कप, मेरा पहला वर्ल्ड कप हैम्पर होगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन राइट नाउ। उसके बाद यहाँ पर अगली रिपोर्ट है भाई निको स्लॉटरबैक, वन ऑफ द टॉप टारगेट्स फॉर रियल मैड्रिड फॉर द सेंटर बैक पोजीशन। हम सबको पता है मैड्रिड यहाँ पर निको स्लॉटरबैक को पिछले 8 महीने से टारगेट कर रही है, 8 महीने से लगातार यहाँ पर इंटरेस्टेड है। कल जर्मनी मैच तो जीत गई, बट स्लॉटरबैक को इंजरी हो गई भाई, लिगामेंट इंजरी हुई है यहाँ पर, और इस इंजरी को सीरियस बताया जा रहा है। और अगर ये इंजरी काफ़ी सीरियस होती है तो ये मैड्रिड की जो इंटरेस्ट है स्लॉटरबैक में, मैड्रिड जो मूव कंप्लीट करना चाहती है स्लॉटरबैक की, उसको शायद सैबोटाज कर दे और फिर ये डील डिले हो जाए। अब इस पर अभी तक क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं आई है कि भाई सीवियरिटी क्या है इंजरी की, और ये चीज़ मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ फैब्रिजियो रोमानो ने बोली है कि स्लॉटरबैक का जो अभी इंजरी सीन है उसके बाद मैड्रिड यहाँ पर सोच सकती है कि इसको लाया जाए या नहीं लाया जाए, बिकॉज एक बहुत लंबे टाइम के लिए स्लॉटरबैक ये सीज़न मिस कर सकते हैं। तो वो एक सीरियस यहाँ पर एक सिचुएशन है फॉर मैड्रिड, फॉर स्लॉटरबैक।
वी हैव टू वेट एंड सी कि भाई क्या लेटेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं इस इंजरी अपडेट पर। उसके बाद यहाँ पर मैड्रिड का क्या स्टांस होता है, क्या वो यहाँ पर उसके बावजूद स्लॉटरबैक को लाना चाहेंगे जबकि उनके क्लब में ऑलरेडी यहाँ पर इंजरी प्रोन प्लेयर्स मौजूद हैं, या फिर वो किसी और सेंटर बैक पे, लेट्स से बास्तोनी पे अपना मूव आजमाने की कोशिश करेंगे भाई। बट वट एवर इट इज़ भाई, अगली रिपोर्ट इज मैड्रिड से ही। और तो मैड्रिड पागल हो गई है भाई। मैड्रिड का पता नहीं किसने ईगो हर्ट कर दिया, मैड्रिड को पता नहीं किसने क्या बोल दिया। वो एक भी प्लेयर छोड़ने को रेडी नहीं है। उनको एंजो भी चाहिए, उनको डेंजल डम्फ्रीज भी चाहिए, बर्नार्डो भी चाहिए, उनको यहाँ पर अब आपके उलीसे भी चाहिए, फिर आपका यहाँ पर स्लॉटरबैक भी चाहिए। पता नहीं क्या ही करने पर उतारू हैं भाई। आपके अयूब बुआदी जो मोरक्को के शाइनिंग स्टार हैं, पहले मैच में यहाँ पर शाइन ऐसे किए ब्राज़ील के अगेंस्ट कि सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम था, अयूब बुआदी। वो यहाँ पर स्काउटिंग टीम के बिल्कुल नज़र पे है मैड्रिड में, एंड वो यहाँ पर आपकी आर्सेनल, यूनाइटेड एंड इवन यहाँ पर आपकी बायर्न वगैरह क्लब्स के रडार पे है भाई अयूब बुआदी की साइनिंग। मैड्रिड यहाँ पर सोच रही है एक और क्वालिटी मिडफील्डर ऐड करने की, क्योंकि उनको पता है भाई उनको अपनी स्क्वाड में डेप्थ चाहिए होगी। क्योंकि अब मोरिनियो यहाँ पर जब आते हैं भाई, देखो आपको सीधी बात है, आपको मेहनती लौंडे चाहिए। मोरिनियो इज समबडी जो आपके ईगो मसाज करने नहीं आ रहा। मोरिनियो अगर देख रहा है कि आप अच्छा नहीं खेल रहे हो, हिल ड्रॉप यू, नो मैटर आप बेलिंगम हो, नो मैटर आप यहाँ पर आप वेलवर्दे हो, चुआमेनी हो, कोई भी हो। चुआमेनी वेलवर्दे को तो बेचने की भी बात चल रही है, उनमें से कोई एक बिक भी सकता है। तो अगर अयूब बुआदी की साइनिंग होती है, आई थिंक पोटेंशियल एक बहुत ही बड़ी साइनिंग होगी और एक स्टेटमेंट साइनिंग होगी एक बार वापस से कि देखो भाई हमने 2 साल से ट्रॉफी नहीं जीती है, बट वी आर रियल मैड्रिड, वी कैन स्टिल पुल प्लेयर्स ऑफ मार्केट में ऐसे चुटकी में। बट भाई इसके बाद जो अगली अपडेट है ये नहीं, इस पे आओ, नहीं इस पे आओ भाई। 1 सेकंड, बार्सिलोना ये क्या चल रहा है? भाई बार्सिलोना यहां पर बेंजामिन सेस्को में इंटरेस्टेड है। अगर वो जूलियन अल्वारेज साइन नहीं कर पाते हैं तो बार्सिलोना यहां पर बेंजामिन सेस्को को लाने का ट्राई करेगी ना। बेंजामिन सेस्को जिसको हमने 75 मिलियन में खरीदा है, वो बेंजामिन सेस्को को साइन करने के लिए बार्सिलोना इंटरेस्टेड है। चलो ठीक है, मान लिया भाई कि बार्सिलोना यहां पर आपके सेस्को को लाने की पूरी ट्राई करेगी और मैं कह रहा हूं ले भी आती है। बट यूनाइटेड क्या प्राइस सेट करोगे? तुमने लास्ट ईयर साइन किया था, बंदे ने यहाँ पर 11 गोल मारे हैं प्रीमियर लीग कैंपेन में। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा क्या यहाँ पर एम है इस साइनिंग को लेकर। देखो अब सीधी बात है, आई डोंट थिंक बेंजामिन सेस्को इज गोइंग एनीवेयर। उसका ड्रीम मूव था यूनाइटेड का। ये जो न्यूज़ है पहली बात तो एक ऐसी आपकी स्पोर्ट्स आउटलेट चाहिए जो इतनी रिलायबल नहीं है। ये मैड्रिड के केस में फिर भी रिलायबल रहते हैं, बट बारसा की न्यूज़ को लेकर इतनी रिलायबिलिटी नहीं आती है। अगर बेंजामिन सेस्को टू बार्सिलोना होता है, चलो मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो में वी एंड अप लूजिंग बेंजामिन सेस्को, दिस गाय शुड बी सोल्ड नथिंग लेस देन 100 मिलियन। क्योंकि लास्ट ईयर का जो कैंपेन रहा है इसका, ये वो सुपर्ब, प्लस ही इज जस्ट 22-23। तो यहाँ पर ये भी नहीं कि भाई वो अभी 27-28 का है, ऑलरेडी पीक पे है। दिस गाय विल पीक एंड अल्वारेज मेरे हिसाब से देखो कंप्लीट हो जाएगी वो साइनिंग। एटलेटिको अभी यहाँ पर मस्ती कर रही है बार्सिलोना के साथ, बट इवेंचुअली दैट साइनिंग विल गेट कंप्लीटेड। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सेस्को नहीं जा रहा, अगले 3-4 साल तो सेस्को कहीं नहीं जा रहा। सेस्को इज़ अ टॉप गाय। ये वाला जो सीज़न है आपकी यूनाइटेड का, वो सेस्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेस्को इज़ गोइंग टू शाइन एंड गोइंग टू शाइन द ब्राइटेस्ट अमंग ऑल द स्टार्स, इवन ब्राइटर देन कूनिया, इवन ब्राइटर देन यहाँ पर आपके एम्बूमो। क्योंकि ये बंदा मेहनती है, ये बंदा यहाँ पर अभी डेवलप हो रहा था पिछले साल, अब ये बिल्कुल अपनी प्रोफाइल में मंच गया है। एंड माइकल कैरिक को पता है भाई इस बंदे को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है। लेकिन हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ वर्स्ट के सिनेरियो में ये बंदा बिकता है, अगर बारसा जाता है, तो नथिंग लेस देन 100 मिलियन, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज वी पेड 75 एंड एक सीजन के बाद द परफॉर्मेंस आर देयर, द गोल्स आर देयर। ऐसा नहीं कि एवरेज खेल गया हो, बहुत टॉप खेला है यहाँ पर सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में, तो भाई बिल्कुल ही ऐसी फेर दी इसने। एंड ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू मी, यूनाइटेड खुद नहीं बेचेगी यार, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। लेकिन भाई ये जो साइनिंग हो रही है ना भाई, स्पर्स ने टांके खोल दिए भाई सारी टीमों के। स्पर्स सब चाह रही है, उनको मथियस फर्नांडिस भी चाहिए, उनको सेंड्रो टोनाली भी चाहिए, उनको अगर कोई और मिल जाएगा वो भी चाहिए होगा। सेंड्रो टोनाली यहाँ पर जाने वाले हैं मोस्ट प्रॉब्ली टॉटनहम हॉटस्पर्स पे। सिटी भी इंटरेस्टेड है, यूनाइटेड का इंटरेस्ट था बट उन्होंने ड्रॉप कर दिया। सिटी और स्पर्स कंपीट कर रहे हैं। अभी सिटी ने कोई बिड नहीं डाली है, आपकी स्पर्स ने बिड डाल दी थी 75 मिलियन पाउंड्स की, और वो बिड रिजेक्ट कर दी यहाँ पर आपके न्यूकासल ने, बिकॉज उनको लगता है कि ये प्लेयर इज़ वर्थ मोर देन 85 मिलियन पाउंड्स।
क्या स्पर्स अपना बैंक ब्रेक करेगी? क्या यहाँ पर स्पर्स यहाँ पर टोनाली के लिए वो बिड सबमिट कर देगी जिस पर न्यूकासल इसको बेच दे? हो सकता है भाई, बट ये करने के साथ साथ भाई पहली बात तो ये क्वालिटी साइनिंग है। रॉबर्टो डिजर्बी और ये ऐसा बताया जा रहा है भाई कि सेम गांव के, तो रिश्तेदारी निकल आई है। जैसे हम जब इंडिया में रिश्ते देखते हैं ना, लड़की वाले लड़के वाले, अच्छा आप इस गाँव से हो, आप उस गाँव से हो, ठीक है फिर तो रिश्ता हो सकता है। ऐसे ही आज की डेट में ट्रांसफर साइनिंग भी ऐसी हो रही है भाई कि अच्छा आपका लड़का इस गाँव का है, अरे हम भी इसी गाँव के हैं, अरे भाई फिर तो बात बन गई। स्पर्स यहाँ पर फुटबॉल पे इंप्रूव कर ले, क्योंकि देखो डिजर्बी पोटेंशियली एक बढ़िया मैनेजर था, उसने जो मार्से के साथ किया, जो ब्राइटन के साथ किया, उसके बाद स्पर्स उसी लिए उसको लेकर आई थी। बट भाई डिजर्बी के फॉल आउट बहुत जल्दी होते हैं और स्पर्स एक ऐसा क्लब है जो फॉल आउट के मामले में हमेशा फ्रंट एंड पे रहता है। कॉन्टे हो गए, मूरिन्यो हो गए, या फिर आपके यहाँ पोस्टेकोग्लू हो गए, जितने भी मैनेजर्स आए हैं गए हैं, सबका फॉल आउट ही हुआ है क्लब के साथ। इवन पोचेटिनो का भी हुआ था। बट ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर कि भाई आपके स्पर्स हाईली इंटरेस्टेड है यहाँ पर आपकी मैथ्यूस फर्नांडिस की साइनिंग के लिए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली पुट ऑन किया है वेस्ट हैम के सामने। पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं हुए बिटवीन देम एंड मैथ्यूस फर्नांडिस। सीन ये है दोस्तों कि यूनाइटेड का मानना ये है कि ही इज़ नॉट वर्थ 80 मिलियन, एंड मेरा भी मानना ये है कि भाई ही इज़ नॉट वर्थ 80 मिलियन। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड किस बिड के साथ जाएगी आपकी वेस्ट हैम के पास, और मैथ्यूस फर्नांडिस खुद कितना फोर्स करेंगे इस मूव के लिए, वो पूरा डायनामिज्म इस डील का चेंज करेगा। यूनाइटेड देखो बहुत सारे प्लेयर्स पे फोकस कर रही थी, बट अभी तक यहाँ पर सिर्फ एडरसन की साइनिंग पे कंफर्मेशन आया है। एक ऐसा कैंपेन जहाँ पर आप यूरोप जा रहे हो वापस से, आप यहाँ पर चैंपियंस लीग जा रहे हो, नॉट जस्ट यूरोपा लीग, आप चैंपियंस लीग खेलने जा रहे हो, और आप टॉप 3 वापस से फिनिश करना चाहोगे। आप जो गैप है, क्योंकि इस सीजन में पेप इज़ नॉट देयर, सिर्फ आर्टेटा है, हर टीम ट्रांजिशन में है, एवरी टीम हैज़ गॉट अ न्यू मैनेजर। लिवरपूल में आपके यहाँ पर आप देखोगे तो इरायोला, चेल्सी में आपके अलोंसो, आपके सिटी में एंजो मरेस्का, आपके पास खुद यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके पास माइकल कैरिक हैं। ये बहुत बेस्ट पीरियड है आपके इस प्रोग्रेस को स्पीड अप करने का, और उसमें अगर आप इतना डिले करोगे साइनिंग्स में, उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर बाद में ओवरपेड साइनिंग्स लानी पड़ेंगी। तो इसलिए अब ये ज़रूरी है कि हम कब रिएक्शन लेंगे, कब यहाँ पर अपना स्टांस यूज करेंगे और कब डिसाइड करेंगे किस बिड के साथ हमें जाना, सबमिट करनी है यहाँ पर आपके, ना सिर्फ मेरे हिसाब से मैथ्यूस फर्नांडिस के लिए बट ऑल्सो फॉर समरविल, क्योंकि समरविल भी यहाँ पर हमारे रडार पे और ही इज़ हैविंग अ टॉप वर्ल्ड कप भाई। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि क्या डिसीजन आने वाला है यहाँ पर, बट विद एवरीथिंग असाइड भाई आई थिंक वर्ल्ड कप इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम। यान डियामंडे से कल बेटर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से कल अमाद डियालो की थी। आइवरी कोस्ट वर वेरी अनलकी कि वो किस तरीके से हार के बाहर हुए, मतलब कल किस तरीके से उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए, क्योंकि दे डिजर्व टू एटलीस्ट गेट अ पॉइंट, क्योंकि जर्मनी को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था टिल 70th मिनट, लेकिन 70th मिनट के बाद जर्मनी ने इतना प्रेस किया, इतने चांसेस बनाए, इतना यहाँ पर बॉल फाइनल थर्ड में डाली कि फिर आइवरी कोस्ट के लिए वो डिफेंड कर पाना मुश्किल था। बट भाई क्या लगता है आपको, कौन सी साइनिंग्स इनमें से होंगी, कौन सी नहीं होंगी? माइकल ओलीसे 2 यहाँ पर मडेड होता है तो किस प्राइस पे होगा? एंड ये बेंजामिन सेस्को वाली क्या बकचोदी चल रही है भाई बारसा, ये मत करो भाई, क्या मतलब को ये तो, और ये रिपोर्टिंग ही सबसे बड़ी फुगाजी रिपोर्टिंग है, मुझे लगता है ये होने वाला है। बट चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं रात में वॉच अलोंग के ऊपर, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।